Hello everyone, Jai Mata Di. Welcome to my channel Historyonics. आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी सोर्सेस एंड लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। उसी का हमने लास्ट वीडियो में सब टॉपिक कवर किया था अदर एंशिएंट टेक्स्ट एंड बायोग्राफीज एंड हिस्ट्रीज। सो आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक, yes. The next subtopic is the nature of ancient Indian historical tradition. I hope आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। मैं जूम कर देती हूँ। Yes. As we have seen, as we have seen, the literary sources for ancient and early medieval India include a large volume and variety of texts. अब इसमें ये लिखा है आपका जो स्टार्टिंग मतलब ये है कि हमने लिटरेरी सोर्सेस बहुत देखे एंशियंट और अर्ली मिडिवल के जो लिटरेरी सोर्सेस हैं उनके वॉल्यूम्स है कई बहुत वैरायटीज के टेक्स्ट हमने देखे अभी तक, ठीक है। बट हमें उसका कोई एक एविडेंस नहीं मिला, मतलब कि हम पास्ट को क्यों रख रहे हैं, वो इंटरेस्ट, वो जो उसका कोई एक एविडेंस नहीं मिला जो उस टाइम पे हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है इस टेक्स्ट में हम ये सब चीजें क्यों रख रहे हैं, ठीक है। इज देयर एनी एविडेंस ऑफ एन इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग द मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एंड दीज टेक्स्ट। इस सेंटेंस का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि हमें कोई एविडेंस मिला है कि ये जो हम टेक्स्ट रख रहे हैं, ये जो पास्ट है हमारा, इसके बारे में ये हम जो हमने रखा है उसका कोई मतलब हम क्यों रख रहे हैं, इसका क्या यूजफुल है, क्या चीज है, क्यों है। तो बेसिकली सिंपली मैं यही बोलूंगी कि हमने जो टेक्स्ट रखा है वो टेक्स्ट किस चीज पे है, वो हमें पास्ट बता रहा है या उस टाइप का ट्रेडिशन बता रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उस टेक्स्ट का इंटरेस्ट क्या है, उसमें क्या बताया जा रहा है, क्या ये चीज क्यों रख रहे हैं, क्या है, ये चीजें क्वेश्चन उठी है। तो जो रोमिला थापर, एक रोमिला थापर है, उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर डिस्टिंग्विश किया, डिफरेंशिएट किया दो वर्ड में, एम्बेडेड एंड एक्सटर्नलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब एम्बेडेड और एक्सटर्नलाइज ये दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स के फॉर्म्स है हिस्ट्री की, ये इन्होंने डिस्टिंक्शन किया, डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये चीज होती क्या है, एम्बेडेड क्या है, एक्सटर्नलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ हिस्ट्री क्या होती है। एम्बेडेड हिस्ट्री is where the historical consciousness has to be praised out as in myth, epic and genealogy, ठीक है। मैं आपको, ये आपका उपिंदर सिंह की लैंग्वेज है, मैं अपने लैंग्वेज में भी बताऊंगी कि क्या मतलब है, बट एक बार आप जरूर पढ़ लें। एक्सटर्नलाइज हिस्ट्री का मतलब गिवन है रिफ्लेक्ट्स अ मोर एविडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस historical consciousness reflected for instance in chronicles and biographies. Okay. सो जो एम्बेडेड हिस्ट्री है अ, उसका मतलब ये है कि उस टाइम के जो हिस्ट्री थी वो हमारा जैसे मिथ के बेस पे था, एपिक्स के बेस में था,
रिलीजियस बेस था, ठीक है, जेनेलॉजी बेस पे था, मतलब बेसिकली वो आपको एक वो मतलब एक हिस्ट्री नहीं बताता, हिस्ट्री आपको एक रिलीजन जो मतलब उस टाइम का रिलीजन कैसा था, कल्चर कैसा था, उस चीज के बारे में बताता, इवन वो बताता भी नहीं है। वो उस टाइम पे इतना मतलब मिथोलॉजी टाइप्स की कॉन्सेप्ट्स थे उस टाइम के। एम्बेडेड हिस्ट्री में हमें वो देखने को मिलता है, उसका कॉन्शियसनेस ये है कि वो मिथोलॉजी होता है, मिथोलॉजी टाइप्स के थे, इपिक्स टाइप के, जैसे महाभारत रामायण, वो आपको हिस्ट्री नहीं बताएगी, वो हिस्ट्री नहीं बताएगी, वो आपको ज्यादातर रिलीजियस बेस बताएगी कि हाँ महाभारत में जैसे कृष्ण भगवान जी का हम पूछते, अभी हम लोग पूछते हैं, तो वो एक रिलीजियस बेस बता रही है। और रामायण राम जी, वो रिलीजियस बेस, उसमें कोई हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री का मतलब जो हिस्ट्री का जो मतलब है कि लाइक जैसे उस टाइम पे मैं आपको और परफेक्टली आई होप मैंने वेट यस, ये जो है एक और जैसे मतलब उस टाइम पे परफेक्ट कोई आपको रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, और जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो आपको मिथोलॉजी टाइप के होंगे। कोई भी आपका जैसे कोई भी पुराणास आप पुराणास देखेंगे, विष्णु पुराण एक्सेट्रा, तो वो चीजें आपको सिर्फ रिलीजियस बेस्ड बताएंगे, एक मिथोलॉजिकल स्टोरीज होंगी, आपको एक परफेक्ट स्टोरी के बारे में नहीं पता कि हाँ वो चीज हुई है या नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हाँ वो चीज कैसे हो, तो एक मतलब उन लोगों ने एक मिथ है, ये क्या है, इपिक है, वो चीजें एम्बेडेड हिस्ट्री में देखने को मिलता है। और जो एक्सटर्नलाइज हिस्ट्रीज होती हैं वो आपको मोर एविडेंट, मतलब आपको बहुत उसमें कुछ ज्यादा एविडेंस मिलेंगे कि हाँ ये चीज परफेक्ट है, ये चीज आपको परफेक्टली मिलेंगे। आपको उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिल सकते हैं, लिटरेरी सोर्सेज, दोनों सोर्सेस मिल रहे हैं। वो एक परफेक्ट सोर्सेस आपको मिले हैं, परफेक्ट एविडेंट मिला है कि हाँ ये चीज हुई है। सेल्फ कॉन्शियस हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, और ये भी है, एंड ये ऑल्सो रिफ्लेक्ट करता है फॉर इंस्टेंस इन क्रॉनिकल्स एंड बायोग्राफीज। वो एक परफेक्ट क्रॉनिकल्स देखने को मिलता है, एक परफेक्ट क्रॉनिकल्स आपको उसमें है कि हाँ ये इस टाइम से इस टाइम पीरियड में इस टाइम पीरियड तक ये हुआ, इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक ये हुआ। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक मतलब हिस्टोरिकल बेस से अगर हमने मिथोलॉजी टाइप बेस अगर हम देखें, तो रामायण पहले हुआ है। आप किसी से भी पूछो तो ये बोलेंगे कि अब रामायण पहले हुआ है, ठीक है, पहले हुआ है, महाभारत बाद में हुए है। बट हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो एविडेंस मिला है कि महाभारत पहले हुआ है और रामायण बाद में हुआ है। ये चीजें हिस्टोरिकल वे में प्रूफ की है। कुछ वो हिस्टोरिकल वे में जो एविडेंस मिले हैं वो महाभारत के पहले के मिले हैं। तो ये चीजें आपको एम्बेडेड हिस्ट्री में देखने को मिलता है कि आपको एक परफेक्ट एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक मिथोलॉजी स्टोरीज, मिथोलॉजी लिटरेचर्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, इपिक्स मिलेंगे, इपिक्स हैं आपके, जेनेलॉजीज हैं, ठीक है। बट आपको जो एक्सटर्नलाइज हिस्ट्री में ये बताया जाता है कि परफेक्ट एविडेंट मिलता है, मोर एविडेंट, उसमें कुछ ज्यादा एविडेंस मिलेंगे कि वो चीजें उस टाइम पे हुई है, ये प्रूफ है, और ये एविडेंस मिल रखा है, ये एविडेंट है, ठीक है। अब इसका Thakur points out that embedded forms of historical consciousness tended to be connected with lineage based societies। जो embedded forms of histories हैं वो lineage based societies पे से कनेक्टेड है। बट जो एक्सटर्नलाइज्ड वंस जो है वो स्टेट सोसाइटीज पे बेस्ड है, ठीक है।
एंड आपको एम्बेडेड फॉर्म ऑफ हिस्ट्री आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, और जो एक्सटर्नलाइज फॉर्म्स ऑफ हिस्ट्री है वो चाइना में देखने को मिलेगा। उनके पास एक परफेक्ट रिकॉर्ड्स है। और इस्लामिक इन्वेडर्स और ब्रिटिशर्स ने भी काउंटर किया था हमारे पास में, ऑन आर पास दैट वी आर इरेशनल पीपल। उन्होंने ये बोला गया था, जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने ये बोला है कि हाँ हम लोग इरेशनल पीपल है, हमें इतना नॉलेज नहीं है, हम ना समझ है, हम बेवकूफ है। ये चीजें इस्लामिक और ब्रिटिश जो हिस्टोरिकल हिस्टोरियंस आए थे, तो उन्होंने ये बोला है, क्योंकि हमारे पास एक परफेक्ट वो नहीं मिला, परफेक्ट हमारे पास नहीं था उस टाइम के, एंशियंट टाइम का, एंशियंट हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे। ये ध्यान रखना, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में ही बात हो रही है, एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि उनका नेचर कैसा था। तो उस टाइम पे जो हमारा एम्बेडेड हिस्ट्री, एम्बेडेड फॉर्म्स ऑफ हिस्ट्री का सिंपल सा मीनिंग ये है कि उसमें आपको एविडेंस नहीं मिले हैं इतने, और वो मिथोलॉजी टाइप्स के होते हैं, मिथोलॉजी टाइप्स की होते हैं, ठीक है। बट जो एक्सटर्नलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आपको उसमें मोर एविडेंट मिले हैं कि हाँ ये हिस्ट्री इस टाइम पे हुई है और ये चीजें हुई ही है, परफेक्ट आपको मिलेंगी। ठीक है, ये सिंपल सी मैं आपको सिंपल सी मैंने आपको समझा दिया कि एक्सटर्नलाइज और एम्बेडेड हिस्ट्री क्या होती है। ठीक है। Let, let's move next. Let's start with next topic. Yeah, next line basically, yes. Yeah. Later Vedic texts contain certain types of compositions that reflect a historical consciousness. जो later Vedic text है उसमें आपको कुछ compositions आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको historical consciousness, historical behavior, historical चीज देखने को मिल सकती है, reflect करती है। ठीक है। हिस्टोरिकल वे और मिथोलॉजी वे, हिस्टोरिकल टेक्स्ट और मिथोलॉजी टेक्स्ट दोनों डिफरेंट होते हैं, ये चीजें याद रखना, ये चीज ध्यान रखना। कोई भी अगर मिथोलॉजी टेक्स्ट है तो वो आप हिस्टोरिकली नहीं मान सकते कि हाँ वो हिस्टोरिकल, हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बिकॉज हमें हिस्ट्री के लिए एक परफेक्ट हिस्टोरिकल एविडेंस चाहिए, एक परफेक्ट प्रूफ वाला एविडेंस चाहिए। बट मिथोलॉजी जो टेक्स्ट है उसमें आपको परफेक्ट एविडेंस नहीं देखने को मिलते, वो बहुत से लोगों के बिलीव्स होते हैं, तो उस चीज पे मिथोलॉजी टेक्स्ट को हम प्रेज आउट कर सकते हैं। ठीक है। या हम कहाँ पे थे, लेटर वेदिक टेक्स्ट कंटेन सर्टेन टाइप्स ऑफ compositions that reflect a historical consciousness. ओके, ये समझ में आया। These include the दान स्तुतिस, गाथास, नरेशामिसिस, आख्यान्स। ठीक है। अब इसके बारे में है बताती हूँ, एक सेकंड। Dance stutis. It's not statis, it's stutis, basically. Yeah. Dance stutis में आपको hymns praising the generosity and exploits of king. Generosities होती है जो exploits किंग, मतलब उसमें आपको किंग्स की जेनरिसिटी और एक्सप्लॉइट्स को प्रेस किया, वो प्रेस करते हुए देखेंगे, वो हिम्स आपको डांस स्तुति में देखने को मिलते हैं। गाथास आर सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ किंग्स, किंग्स के लिए सॉन्ग्स प्रेज किया जाता है, सॉन्ग्स गाया गया था उस टाइम पे। संग ऑन द ओकेजन ऑफ सर्टेन सेक्रीफाइस, और जो यज्ञ होता था, कोई सेक्रीफाइसेस होता था उस टाइम पे किंग्स, तो उस टाइम पे वो गाया जाता था, वो चीजें आपको गाथास टेक्स्ट में मिलेंगे। ना नरेशा नरेशम नरे इट्स नारायण नरे इट्स नरेशा नरेशामिसिस, नरेशामिसिस उसमें आपको वो यूज इन रिचुअल्स एंड आर प्रिजर्व इन टेक्स्ट as the brahmanas and Griya sutras.
इस टेक्स्ट में आपको इस टेक्स्ट में आपको जो रिचुअल्स यूज किए जाते थे और आर प्रिजर्व्ड इन टेक्स्ट, जो रिचुअल यूज किए जाते थे वो कुछ कुछ टेक्स्ट पे प्रिजर्व किए गए हैं। जो नारा शामिस, वो एक वो यूज इन रिचुअल्स, वो एक रिचुअल्स में यूज किया जाता था इसको। और इसके बारे में आपको कुछ टेक्स्ट में भी देखने को मिलेगा, ब्राह्मण्स और गृह सूत्रास में देखने को आपको मिलेगा। आर प्रिजर्व्ड इन टेक्स्ट सच एज द ब्राह्मणास ब्रह्मनास एंड गृह सूत्रास। ओके, आख्यान वो एक नरेटिव हेम्स है, वो डायलॉग फॉर्म्स में रेफरिंग टू मिथिकल एंड पॉसिबली हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, इस चीज को नरेट किया गया है, वो चीज को आख्यान बोला गया है। आख्यानास आर नरेटिव हेम्स इन डायलॉग फॉर्म रेफरिंग टू मिथिकल एंड पॉसिबली हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये आपको इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। It is interesting to know that all these types of compositions were directly connected with the performance of sacrifices. आपको ये चीज इंटरेस्टिंग आप ये देखने को मिलता है कि ये जितने भी टाइप के कॉम्पोजिशंस हुए हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे, यज्ञ या यजनास जो भी किए जाते थे, उससे कनेक्टेड है। ओके, सो लेट्स मूव। The king lists in Puranas and epics represent more substantial evidence of an ancient Indian historical tradition. जो किंग के जो लिस्ट है पुरानाज में और एपिक्स में, जो रिप्रेजेंट किए गए हैं वो एक मोर सब्सटेंशियल एविडेंस देखने को मिलता है एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के लिए। किंग के जो नाम लिखे गए हैं पुरानास और एपिक्स में लिस्ट दिए गए हैं। ठीक है, द एपिक्स आर नोन एज इतिहास, एपिक्स को हम इतिहास बोलते हैं, एंड आर सपोज टू रिकॉर्ड थिंग्स दैट एक्चुअल हैपेंड, whether they did happen in the way in which they are described in is another issue। मतलब जो इतिहास एपिक्स को हम इतिहास भी बोलते हैं, और इसमें हमेशा जो एक्चुअल चीजें हुई है, जो रियल हुई है, वही रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसमें वही चीजें देखने को मिलना चाहिए। बट हम ये नहीं कह सकते कि अब वही वैसी वो जो चीज हुई है वैसी ही हुई है जैसे वो दिखाया गया है, वो अलग इशू बन रखा है। ठीक है, बार्ड्स बार्ड्स को सूताज एंड मगधाज बोला गया है, जानते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग दीज हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। ठीक है, द पोएट्स एंड बार्ड्स ऑफ एंशिएंट तमिल, जो पोएट्स और बार्ड्स हैं एंशिएंट तमिल के, प्लांट हु the the poets and bards of the ancient Tamil land who eulogized their royal patrons can also be seen as creators and transmitters of historical tradition। जो रॉयल पेट्रन्स जो उनके रॉयल पेट्रन्स थे, जैसे कोई राजा ने पोएट को रखा अपने यहाँ, अपने दरबार में रखा, अपने महल में रखा, उनको खाना मतलब खाना पीना उनका पूरा देखभाल किया, पेट्रिन किया। ठीक है,
वो पोएट्स उनके बारे में लिखते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, ठीक है, यूलोजाइज्ड करते थे। ऑल्सो बी सीन एज अ क्रिएटर्स एंड ट्रांसमिटर्स ऑफ, वो भी, ये भी एक ये पोएट्स में भी एक क्रिएटर्स ही हैं हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन क्रिएट करने के लिए, कि हाँ ये पोएट ऐसे ये किंग ऐसे थे, ये ऐसी चीज थी, ये वो चीजें, ये भी एक अलग था, ठीक है। हाँ या the next point is the Buddhist Deepavamsa and Mahavamsa, which offer a mythico-historical account of how Buddhism traveled to Sri Lanka and represent a historical tradition as well. अब दीपवमसा और महावमसा में भी हमें एक मिथिको हिस्टोरिकल ये अकाउंट है, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म कैसे ट्रैवल किया, श्रीलंका कैसे पहुंचा बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म ट्रेडिशन था, वो बुद्धिज्म रिलीजन वो श्रीलंका तक कैसे पहुंचा, वो भी एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग जो जो एक रॉयल बायोग्राफीज जो थी, उनकी जो लॉजिस्टिक नेचर था, जिसमें जो रॉयल से किंग्स से उनकी प्रशंसा होती थी, वो भी एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन रिफ्लेक्ट करता है। लाइक रॉयल इंस्क्रिप्शंस, many of which have prashasti, ठीक, containing the king's genealogy and references to his exploits, usually with a view to shower praise on him. जो रॉयल इंस्क्रिप्शंस में आपको ये देखने को मिलता है कि वो किंग्स के बारे में बताया जाता है, किंग्स की प्रशंसा की जाती है, बेसिकली उसमें उनकी तारीफ की जाती है, ठीक है। अब उसमें से कुछ कुछ है, like the Earthshastra and the Chinese pilgrim Shang Shangzang Shangzhang बोलते हैं, उन्होंने mention royal archives preserving official records in every Indian city। इसमें इन्होंने भी मेंशन किए हैं रॉयल आर्चीव्स, ठीक है। अल्बुरुनीज 11th सेंचुरी में ताहिकी ताहिकी की हिंद refers to archives of शाही किंग्स ऑफ काबुल, काबुल के जो किंग्स हैं उनके बारे में लिखी है अल्बुरुनीज ने। अनफॉर्चुनेटली वो सारे एंशियंट टेक्स्ट वो बचे नहीं, ठीक है। यस, तो ये फॉर आंसर राइटिंग मैंने ये जो हमारे नेक्स्ट वो चीजें जो मैं मतलब ये जो फॉर आंसर राइटिंग मैंने लिखी है, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो यूपीएससी दे रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी देंगे, मेंस पेपर देंगे, हिस्ट्री ऑनर्स आपने ऑप्शनल लिया है, ठीक है, ये उनके लिए है कि ये आंसर राइटिंग में बहुत यूजफुल रहेगा। मैं आपको समझा देती हूँ इसमें क्या लिखा है, ठीक है। ये बल्कि उपेंद्र सिंह का ही ये पूरा है, पैराग्राफ है, तो आप चाहे तो खुद पढ़ सकते हो उसमें से, नहीं तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। एक बार मैं रीड करती हूँ फिर आपको समझाऊंगी, ठीक। While there is a evidence of different kinds of historical tradition in ancient and early medieval India, these traditions were very different from our modern notions of history। इसका मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब आप इजीली समझ गए होंगे कि जो भी हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस एविडेंस हमें मिले हैं, डिफरेंट काइंड्स के जो एविडेंस मिले हैं एंशियंट और अर्ली मिडिवल इंडिया के, वो ट्रेडिशन हमारे मॉडर्न नोशंस, मॉडर्न के जो विचार है हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के जो विचार नोशंस हैं उससे टोटली डिफरेंट है, टोटली, ठीक है। The intellectuals of every age and society select the aspects of the past they consider important। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं एवरी सारे एजेस के और सोसाइटी के, उन्होंने सिलेक्ट कर रखा है एस्पेक्ट्स ऑफ द पास्ट, कुछ पास्ट जो उनको इम्पोर्टेंट लगे, एंड उसी को उन्होंने समझाया एंड इंटरप्रेट एंड प्रेजेंट देम इन देयर ओन वे। उन्होंने
कुछ पास्ट को जो उनको सही लगा, जो उनको लगा हाँ इम्पोर्टेंट है। कुछ हिस्टोरियंस कुछ हिस्टोरियंस ने तो ये किया है कि सिर्फ आपको रॉयल पैट्रोनेज से ही पूरी हिस्ट्री बता दी है। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी जब मैं पढ़ाऊंगी, हिस्टोरियोग्राफी उसमें मैं बताऊंगी कि कुछ हिस्टोरियंस ने तो क्या किया है, सिर्फ कुछ पार्ट्स लिए, लाइक अपर क्लास के लोगों को देख के उन्होंने पूरी हिस्ट्री बता दी कि हाँ ये गोल्डन एज है। ठीक है, बताया है। बट और कुछ लोगों ने जो लोअर कास्ट है, लोअर क्लासेस है, उनकी कंडीशंस नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ अपर क्लासेस की कंडीशन देखी। तो कुछ लोगों ने तो लोअर क्लासेस की कंडीशंस देखी। तो ये चीजें उन्होंने कुछ उन्होंने खुद सेलेक्ट किया है जो उनको इम्पोर्टेंट लगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, उसी को समझा है और उसी को अपने वे में और डिस्क्राइब किया है। इस्लामिक वे में ब्रिटिशर्स ने तो बहुत गलत गलत भी लिखा है। ठीक है। So, since ancient and modern societies differ from each other in so many respects, it is not surprising to find major difference in their ways of looking at the past. अब जैसे ऑब्वियसली जो एंशियंट और मॉडर्न सोसाइटी बहुत डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली जो उनका देखने का तरीका है वो भी डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। अब जैसे आज की जनरेशन, आज जैसे हमारे पेरेंट्स है, तो वो अपनी जनरेशन में उनको जो मतलब उनकी नॉलेज पे जितनी भी चीजें आती थी, ठीक है, उनकी नॉलेज में उनके हिसाब से मैं आपको एग्जांपल, मैं कौन सा मतलब बहुत सी एग्जांपल्स हैं, कुछ बहुत से एग्जांपल्स हैं कि उनके हिसाब से, उन टाइम के हिसाब से वो चीजें सही थी। ठीक है, उनके हिसाब से हमारे पेरेंट्स हो या उनके पेरेंट्स हो, तो उन लोग की जो जनरेशन, जो हमारी ओल्ड जनरेशन थी, उनके हिसाब से जो उनका जो इंटरप्रिटेशन था, उनके जो व्यू पॉइंट्स थे वो डिफरेंट था। और आज के हमारे जनरेशन की जो आगे की जो हम आगे की जनरेशन है वो भी डिफरेंट होगी हम लोग की जनरेशन। तो ये चीजें अब क्या, जेनजी, एक जेनजी आजकल के टाइम पे बहुत चल रहा है, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्योंकि ये जेनजी जनरेशन में मैं नहीं आती हूँ। ठीक है। हाँ, तो वो चीजें जनरेशन चल रही है, जेनजी जनरेशन जो भी है, अब उनका उनका जो व्यू पॉइंट है वो डिफरेंट है और हमारा व्यू पॉइंट डिफरेंट है। बल्कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 2005 के बाद के बच्चे जो होते हैं, जो जनरेशन आई 2005 के बाद, उसको जेनजी बोला जाता है। और मेरे बर्थ ईयर में डिफरेंस नहीं है इतना। ठीक है, बताऊंगी नहीं वैसे। सो यस, तो वो इतना डिफरेंट नहीं है, पर भी हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो थॉट्स, मतलब थिंकिंग है, जो हमारी व्यू पॉइंट्स है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चीजें ऑब्वियस है। ठीक है। सो कहाँ पे थे हम, या मॉडर्न historians distinguish between myth and history, जो ancient texts do not। जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उन्होंने मिथ और हिस्ट्री में, सी मैंने वही बोला था कि मिथोलॉजी हिस्ट्री और मिथोलॉजी टेक्स्ट और हिस्ट्री टेक्स्ट डिफरेंट है। मॉडर्न हिस्टोरियंस ने ये डिस्टिंग्विश किया, ये डिफरेंशिएट उन्होंने ये कर चुके हैं। पर जो एंशियंट टेक्स्ट है उसमें ये नहीं बताया। अब उन्होंने उस चीज को सिर्फ लिखा है, जो उन्होंने सोचा है उस टाइम पे, जो उन्होंने देखा है वो लिख दिया है। उन्होंने ये चीजें नहीं सोची है जो मॉडर्न हिस्टोरियंस ने देखी है। ठीक है। The historical traditions of ancient India were connected with religious, ritualistics and quote context। सी, ये आ गया। हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस जो हैं एंशियंट इंडिया के, वो आपको रिलीजियस बेस पे, रिचुअलिस्टिक बेस पे, सेक्रीफाइसेस बेस पे, कोट कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। History in our times is an academic discipline based on research linked to modern institutions such as universities and research institutions. Simply आपको समझ में आ गया होगा इस सेंटेंस का मतलब। आज के टाइम के जो हिस्ट्रीज है, हमारे टाइम की जो हिस्ट्रीज है, वो एक एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड हो गई है, रिसर्च बेस्ड हो गई है। मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इस बेस पे हम हिस्ट्री को, हमारी हिस्ट्री ऐसे डिवाइड होती है, ऐसे समझा जाता है, इंटरप्रिटेट किया जाता है। बट एंशियंट टाइम पे ये चीजें नहीं थी। ठीक है।
The ways in which the past was understood and represented in ancient texts are very different from the methods, techniques, and goals of historical research today. सिंपल सेंटेंस है, सिंपल वर्ड्स में है कि जिस तरीके से हमने पास्ट को समझा और रिप्रेजेंट किया गया है एंशियंट टेक्स्ट में, बहुत डिफरेंस है आज के मेथड और टेक्निक से, गोल से। कि अब गोल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे ब्रिटिशर्स के जो हिस्टोरियंस थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के हिस्टोरियंस का ये गोल था, उन्होंने सर्च इसलिए किया, वो जानना चाहते थे ये कि इंडिया के लोग कैसे हैं, तो उन्होंने वो चीज जानी है। पर कुछ हिस्टोरियंस थे जिन्होंने बोला कि हाँ हमारे पास ग्लोरियस था, बट उनका ये था कि, और कुछ हिस्टोरियंस ने हमें इरेशनल्स बोला है, ताकि और ये बोला है कि हम जो थे वो इरेशनल्स थे। तो ये जो हम लोग की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग जो ब्रिटिशर्स आप पे कॉलोनाइज कर रहे हैं, वो आप लोग के लिए बेटर है कि आप लोग नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, तो हम लोग बेटर वे हैं आपके लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपकी जो एडवांस है, आप मॉडर्न के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से आप डेवलप कर सके, डेवलपमेंट के लिए हम लोग बहुत बेनिफिट है। तो वो उनका गोल था कि हम लोग कॉलोनाइज करें इंडिया में, तो वो उसी टाइप से हमें हिस्टोरिकल प्रेजेंट करते रहे, ठीक है। तो ये चीज है। सो आज का ये जो टॉपिक वो छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, बट अगर बुक में पढ़ोगे तो डेफिनेटली बड़ा लगेगा, क्योंकि वो सेंटेंस वेज में। तो आज मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आज का जो हमारा सेशन है, सेशन तो नहीं बोलूंगी, आज का जो हमारा वीडियो है, मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम फॉरेन अकाउंट्स में आएंगे। फाइनली हम फॉरेन अकाउंट्स में पहुंच गए हैं, तो हमारा फॉरेन अकाउंट्स रहेगा नेक्स्ट टॉपिक। फॉरेन अकाउंट्स के बाद ये हमारा लास्ट होगा लिटरेरी सोर्सेस पे। देन हम लोग आ जाएंगे अपने यस आर्कियोलॉजी एंड अर्ली इंडियन पास्ट, ठीक है, इस पे आएंगे। बट मुझे आप लोगों से एक एडवाइस चाहिए कि मैं ये उपिंदर सिंह से ही पढ़ा हूँ, या मैंने जो नोट्स लिए हैं, मैंने जो पढ़े हैं खुद, या मैंने अब उपिंदर सिंह से नहीं पढ़े हैं, बट या अलग अलग वीडियोस देखे हैं मैंने, तो वही आपको प्रोवाइड करूं, वो आपको इजी होगा। ऐसे उसमें भी बहुत सी चीजें हैं, बट नहीं, मैं आपको उपिंदर सिंह से ही पढ़ाऊँ, मैं वो चीजें आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स, कुछ कुछ यूजफुल के आपको समझ में आ जाए, तो वो पढ़ाऊंगी। बट ये जो आर्कियोलॉजिकल, मुझे ये बहुत बड़ा है, मैं कुछ कुछ जो अंडरलाइन है वही चीजें बताऊंगी, ठीक है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है आर्कियोलॉजिकल, अभी तो हमारे स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लिटरली खत्म भी नहीं हुआ है। भूपेंद्र सिंह बहुत वास्ट है, बट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो चीजें हैं, तो मैं खत्म करवाऊंगी, आप टेंशन मत लो। बट प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें, कि आपके और दोस्तों को, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज शेयर करें, नहीं लगे तो वो भी आपकी चॉइस है। ओके, सो गुड बाय, जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। नवरात्रि का आज अष्टमी है, आप लोगों में से किसी ने अष्टमी पूजा होगा, हम लोग नवमी पूजेगी कल। तो जय माता दी, माता जी सबको ब्लेस करे। ओके, माँ दुर्गे माँ माता जी, जो भी आप जिस नाम से उनको गाते हैं, वो आप सबको ब्लेस करें, कि आप अच्छे से पढ़ें, हम लोग अच्छे से पढ़ें, आप लोग अच्छे से पढ़ें, मैं अच्छे से पढ़ूं तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, सिंपल सी वे मैं ये बेसिक्स करूंगी, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच, गुड बाय, नॉट गुड बाय, बाय। अभी हमारा ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, तो मैं गुड बाय नहीं बोलूंगी इस चीज पे।
Bye, and please subscribe my channel, comment, like, and share. And Jai Mata Di once again. Bye bye.